हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। सीडीएस का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, मतलब कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों के अंदर ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए इसी के थ्रू होती है। ये ऐसी नौकरी है जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथ वीक है तो भी कोई बात नहीं है, इसके अंदर एक ऐसी पोस्ट भी है जिसके अंदर मैथ का कोई पेपर भी नहीं है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होता है। काफ़ी प्लस पॉइंट है इस जॉब के अंदर, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इस जॉब के अंदर। हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखने होंगे तो। सबसे पहले कुछ छोटी मोटी डिटेल देख लेते हैं सीडीएस के बारे में। सीडीएस जो जॉब है वो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म साल में 2 बार निकलता है। एक अभी निकला है दिसंबर में, एक इसी साल मई में निकला था जो कि 2022 का दूसरा फॉर्म था। ये जो अभी दिसंबर में निकल रहा है ये 2023 का पहला फॉर्म है और 2023 के ही मई में इसका दूसरा फॉर्म भी निकलेगा जिसको सीडीएस 2 कहा जाएगा, इसको सीडीएस 1 कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्म की डिटेल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो डेट को देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 21 दिसंबर से इसका फॉर्म आउट हो चुका है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 10 जनवरी 2023 तक, वो भी शाम के 6 बजे तक। इसको फॉर्म में अगर कोई आपकी गलती हो जाती है तो 18 से 24 जनवरी 2023 आपको लगभग 6 दिन के आसपास मिलने वाला है फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। मतलब जो गलतियां आपसे हुई उसको आप यहां पे करेक्ट कर सकते हो। एग्जाम जो होगा वो 16 अप्रैल 2023 को होगा और इस एग्जामिनेशन डेट से पहले आपकी एडमिट कार्ड भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने डेट देख लिया। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस है जो कि 200 रुपए है। सारी की सारी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है और एससी एसटी के लिए भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डिफेंस की जॉब है, तो फिजिकली फिट आदमी अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो हमने डेट और एप्लीकेशन फीस देख ली। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई पीओ का पेपर आप सभी ने दे दिया होगा, मुझे पता है 20 तारीख तक आखिरी पेपर था, तो अब तक सभी लोगों ने एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर दे चुके हैं। अब बच रहा है मेंस एग्जामिनेशन जो कि फेब में है, उसके बाद आपका बच रहा है मॉक टेस्ट जो कि उसी फेब के एंड या फिर मार्च में आपका हो जाएगा, जिसकी तैयारी आप लोग करना शुरू कर चुके होंगे और जिसकी तैयारी के लिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि कहाँ से तैयारी करें ताकि मेरी नौकरी निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर आपका अच्छा जा चुका है और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तो भाई मैं ऐसे कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैं तो अपनी लाइफ में ऐसा कोर्स नहीं देखा हूं। आप इसके बारे में सुनते रहिए। सबसे पहले तो एसबीआई पीओ के अंदर मेंस एग्जामिनेशन पास होने के बाद भी बहुत बच्चे छटते कहां पर है? पर्सनलाइज्ड जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर। इस कोर्स का नाम है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपके लिए सिर्फ पर्सनलाइज किया जाएगा, हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो इस कोर्स में आपको 1-on-1 डेडिकेटेड मेंटर मिलेंगे जो कि सुपर मेंटर है हमारे ऑलिव बोर्ड के। आपको पर्सनल लेवल पे कभी भी जब आप चाहोगे आपके डाउट ये लोग क्लियर करेंगे और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हर एक चीज को सुधारेंगे। और यहाँ पर आपको वीकली फैकल्टी मेंटरशिप भी मिलेगा जिसमें आपके जैसे और 10 स्टूडेंट होंगे और आप सबको इकट्ठा ग्रुप गाइडेंस मिलेगी। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है। आप कितने भी बार आपको कितने भी डाउट आए हो किसी भी चीज से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्लियर होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के लाइव क्लासेस होंगी और 6 आपके मॉक इंटरव्यू होंगे जो आईबीपीएस और एसबीआई के इंटरव्यू लेते थे, जो पहले के एक्स पैनलिस्ट हैं वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और आपके 6 मॉक इंटरव्यू होंगे। तो भाई इंटरव्यू के लिए तो आपको समझ में आ गया कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इन क्लासेस से आपकी एसबीआई पीओ की मेंस की तैयारी तो हो गई होगी, इसके बाद आने वाली जितने भी एग्जामिनेशन है सबकी तैयारी आपकी हो ही जाएगी। कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जामिनेशन हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। लेकिन अभी यहाँ पर भी नहीं रुका है, यहाँ पर आपको 5 फिजिकल बुक्स भी मिलने वाली है, वो भी इस कोर्स के साथ बिल्कुल ही फ्री, जो कि आपकी बैंकिंग के लिए फोकस्ड है, जिसमें रीजनिंग की किताब, डाटा इंटरप्रिटेशन की किताब, इंग्लिश की किताब, जीके ब्लास्ट और पजल मेनिया। ये 5 बुक्स आपको फिजिकली बुक्स हैं जो कि मोस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है ऑलिव बोर्ड की, ये आपको फ्री में मिलेंगी। तो इस सारा का सारा पैकेज आपको मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है मार्केट में। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ के मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी लिंक मैं आपको अलग से दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसको अलग से भी परचेस कर सकते हो।
तो ये हो गया हमारा सारा का सारा SBI PO से रिलेटेड डिटेल। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे CDS के नौकरी के ऊपर। CDS के अब हम देख लेते हैं पोस्ट की डिटेल्स। देखिए 341 टोटल पोस्ट है हमारी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, और 4 से 5 अलग अलग तरीके की यहाँ पे नौकरियां हैं। फीमेल सारी पोस्ट को नहीं अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप की नौकरी में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA, जो कि आर्मी की नौकरी है, इसके अंदर आपकी 100 पोस्ट है। इंडियन नेवल एकेडमी की 22 पोस्ट है। एयरफोर्स एकेडमी की आपके 32 पोस्ट है। OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बताता हूं आपको ये क्या होता है, 170 पोस्ट है सबसे ज्यादा। और उसके बाद OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए 17 पोस्ट है। टोटल आपके 341 पोस्ट है। आप यहाँ पे चीज समझ लीजिए, जितना भी OTA वाली पोस्ट है ना, जो कि 2 ही है, मेल और फीमेल के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये सारी के सारी SSC है, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 15 साल में आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। 15 साल से एक्चुअली पहले कर दिया जाएगा। 15 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेंशन देने लगते हैं, तो यहाँ पेंशन नहीं मिलने वाला होगा आपको। तो पेंशन ना मिले इसी के लिए आपको रिटायरमेंट पहले दे देंगे। तो 14 या 15 साल की नौकरी कंप्लीट करा के आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। अगर आप OTA के लिए अप्लाई करते हो तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही है। और फीमेल के लिए परमानेंट कमीशन है नहीं, यानी परमानेंट कमीशन मतलब 57 ईयर में जो रिटायरमेंट होती है वो रिटायरमेंट वाला हिसाब है ही नहीं फीमेल के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, OTA फीमेल वाला, ठीक है, जिसमें 17 पोस्ट है, बट कट ऑफ भी बहुत कम जाती है बाकी सबके कंपैरिजन में, वो हम कट ऑफ में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। इसके अंदर जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो इसमें आपको 1 2 3 चुनना होगा कि क्या आपका लिए नंबर 1 है, क्या आपके लिए नंबर 4 है। तो आप ये बात ध्यान रखें, या तो आप एयरफोर्स या तो नेवल, इन दोनों में से किसी एक को नंबर 1 रख सकते हो। एक को नंबर 1 और एक को नंबर 2 नहीं रख सकते। आपने अगर एयरफोर्स को नंबर 1 रखा तो नेवल अपने आप ही नंबर 4 हो जाएगा, और अगर आपने नेवल को नंबर 1 रखा तो एयरफोर्स अपने आप ही नंबर 4 पे आ जाएगा आपकी प्रायोरिटी में। तो सोच समझ के आपको भरना है। बाकी IMA OTA आप 2 या 3 नंबर पे अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म भरिएगा। तो चलिए ये देख लिया हमने पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की भी क्राइटेरिया यहाँ पे अलग अलग है पोस्ट के हिसाब से, तो देख लेते हैं। सबसे पहले IMA का देख लेते हैं। IMA का 19 से 24 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेवल एकेडमी का भी सेम है, 19 से 24। एयरफोर्स का बस अलग है, 20 से 24 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OTA मेल और फीमेल के लिए 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, तो 19 से 25 साल तक के मेल और फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये OTA है ना, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यही वो पोस्ट है जिसमें मैथ का पेपर नहीं आता है। ये हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में। बट अभी हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन बटा हुआ है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं IMA का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का। IMA में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या डिग्री है कोई फर्क नहीं पड़ता, BA BCom BTech BSc कुछ भी आपने किया हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2023 में मिड में भी जाके आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा, अभी आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, अभी आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये फाइनल ईयर वाला सारे की सारी पोस्ट के लिए कॉमन है, सारे की सारी पोस्ट में अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रहे, अगर आपके बैकलॉग लगे हुए हैं और आप फेल हो चुके हो किसी सेमेस्टर में और उसको पास हो चुके हो तो नहीं, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होगे उस वक्त आप फेल हो किसी सेमेस्टर के अंदर तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। सारे सेमेस्टर आपके क्लियर होने चाहिए, बैकलॉग्स आपके क्लियर होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम। या फिर आपने बैकलॉग का पेपर दे दिया है और वो क्लियर होने ही वाला है, भले फॉर्म के 1 महीने के अंदर हो जाए तो भी आप अप्लाई कर देना, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेवल एकेडमी के ऊपर। नेवल एकेडमी के अंदर कोई भी BTech अप्लाई कर सकता है। BTech या BE की डिग्री चाहिए, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किसी भी फील्ड से, किसी भी स्ट्रीम से BE या फिर BTech किया हुआ है, मैकेनिकल आपका हो, केमिकल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर साइंस हो, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो नेवल वाले पोस्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी के ऊपर। अच्छा, ये फाइनल ईयर वाला इसके अंदर भी है। BTech फाइनल ईयर में आप हो, अगले साल आप पेपर देने वाले हो फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का, अभी आप अपने 7th सेमेस्टर में हो तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। मैं आपको बता चुका हूँ, सारे पोस्ट के लिए फाइनल ईयर वाला कॉमन है। अब आ जाते हैं थर्ड, एयरफोर्स एकेडमी के अंदर। एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भी 2 तरीके का क्वालिफिकेशन है। पहले समझ लीजिए कि कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर 12th में उसके फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट रहा है तो। क्या मार्क्स आए थे फिजिक्स मैथ में, क्या परसेंटेज थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही ग्रेजुएशन में परसेंटेज का पूछ रहा है, ना ही आपके 10th 12th में फिजिक्स के या फिर मैथ में क्या नंबर आया था वो पूछ रहा है। कहीं किसी नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12th में आपका फिजिक्स और मैथ अगर सब्जेक्ट था
और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया किसी भी फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ठीक है। और ऐसा कुछ अगर नहीं था आपके पास, लेकिन सेकंड क्वालिफिकेशन आप पार कर पाते हो, इसका मतलब यानी आपने बीटेक कर लिया है या फिर बीई कर लिया है, तो अप्लाई आप कर ही सकते हो। आपके लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, सिर्फ बीई बीटेक ही काफ़ी है। और वो सारी चीज़ें तो हैं, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बात करें, मेल और फीमेल वाला, तो सेम आईएमए के जैसा ही है। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या डिग्री थी कोई फर्क नहीं पड़ता। करस्पॉन्डेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका फाइनल ईयर के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत ही सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, सारे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, बहुत अच्छा ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा एजुकेशन का क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं टैटू के क्राइटेरिया के ऊपर। टैटू का क्राइटेरिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी टैटू है तो आप इस नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये तो इसका जनरल क्राइटेरिया होगा। अब कहाँ अलाउड है कि अगर यहाँ पर टैटू है तो अलाउ है, वो आपको बता देता हूँ। अगर आपके हाथ के अपोजिट साइड, पाम के यहाँ पर आपका टैटू है कहीं पे, तो अलाउड है, ठीक है। इसके बाद आपके रिस्ट और एंकल के बीच में अंदर की तरफ इंटरनल साइड में, यहां से लेकर के यहां की तरफ कोई टैटू है तो अलाउड है, दोनों ही हाथों पे, ठीक है। इसके बैक साइड में है तो अलाउड नहीं है, इसके अलावा कहीं पर भी है तो अलाउड नहीं है। पर एक चीज बता दूं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो और आपका ट्राइबल टैटू है, आपके ट्राइब में जो टैटू बनाया जाता है वो टैटू है, तो अलाउड है, कहीं पे भी हो। छोटा मोटा टैटू कहीं पर भी होता है तो आपके हाथ पे हो, यहाँ पर भी हो, कहीं पे भी हो, छोटा मोटा टैटू होता है तो वो अलाउड होता है, उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा भड़कीला बनवाया हुआ है अपने शरीर में कहीं पे भी, तो अलाउड नहीं करेंगे, मेडिकल में आपको छांट देंगे वो लोग। तो ध्यान से अपना टैटू रिमूव करवा लीजिए, टैटू रिमूवल वालों के पास जा करके, नहीं तो टैटू पे कुछ प्लास्टर व्लास्टर लगा लो एसएसबी देते वक्त, और आप बाद में अपना रिमूव करवा लेना मेडिकल से पहले। तो कुछ भी आप जुगाड़ करना, लेकिन टैटू आपको छुपाना ही पड़ेगा। तो ये हमने देख लिए टैटू की भी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ आपकी नौकरी लगने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोसेस दो ही लेवल पे है, एक है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है एसएसबी। रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करना यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बच्चे कर लेते हैं, पेपर भी नॉर्मल आता है। प्रॉब्लम एसएसबी है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है और टफेस्ट इंटरव्यू है वर्ल्ड का। सबसे पहले रिटर्न के बारे में बात करते हैं, फिर एसएसबी की डिटेल देखते हैं। रिटन टेस्ट को देखते हैं क्या होगा। रिटन टेस्ट में आपके 2 अलग अलग तरीके के होंगे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के लिए अलग रिटर्न है और बाकी सारी पोस्ट के लिए अलग रिटर्न है। यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को, एयरफोर्स को, नेवल को, इन तीनों पोस्ट के लिए आपको मैथ का पेपर देना है। ओटीए के लिए मेल हो चाहे फीमेल, आपको मैथ का पेपर नहीं देना है। तो देख लेते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, इंग्लिश, जीके और मैथ 3 पेपर आपके होंगे 2-2 घंटे के, और मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं, ये बात का ध्यान रखेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 100 मार्क्स का होता है। बाकी जनरल नॉलेज और मैथ के अंदर आपके 100 ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आपके 320 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए हर एक सेक्शन को 2-2 घंटा आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप जाओगे ना तो इंग्लिश का पेपर होगा 2 घंटे का आपका। इंग्लिश के पेपर के बाद 1 घंटे का गैप मिलेगा, उसके बाद आपका होगा जनरल नॉलेज का पेपर 2 घंटे का, फिर 1 घंटे का गैप मिलेगा। अब ये गैप ओटीए के लिए नहीं होगा, यही 2 पेपर देकर के ओटीए वाले निकल जाएंगे अपने घर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग वाले। यही पैटर्न में चेंज है, ओटीए के लिए कोई अलग पैटर्न नहीं है, सेम पेपर देंगे। इंग्लिश का पेपर देंगे, जनरल अवेयरनेस का पेपर देंगे, घर चले जाएंगे ओटीए वाले, बाकी बच्चे वहीं पर बचेंगे, ठीक है। यानी कोई भी फीमेल नहीं बचेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। इसके बाद आपको देना होगा मैथ का पेपर, 1 घंटे के गैप के बाद 2 घंटे का पेपर होगा। तो टोटल 6 घंटे का तो पेपर होगा और 2 घंटा बीच में मिला दिया जाए तो 8 घंटा आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रहना पड़ता है। बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है जब आप पेपर देने जाओगे ना, जो आपके आसपास होंगे उससे दोस्ती हो जाती है, क्योंकि आपका फोन ले लेंगे वो लोग, बुक ले लेंगे, बैग जमा हो जाएगा स्टार्टिंग में ही, और पूरे 8 घंटे आप बैठे रहोगे, मतलब पेपर दे दोगे उसके बाद 1-1 घंटा बैठे रहोगे, तो बस डिस्कशन होते रहते हैं, तो अच्छा माहौल रहता है एक, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ओटीए का भी पैटर्न समझ में आ गया इसी से, और आपको बाकी सारे पोस्ट का भी पैटर्न समझ में आ गया। और वैसे आपको बता दूं कि हर एक सेक्शन में इसके अंदर पास होने का हिसाब नहीं होता है, ओवरऑल ही पास होने का निकलता है, बट हो सकता है कभी कुछ लगा दे, नहीं लगाती है, कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा बोलना काम है चूंकि ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने ये समझा दिया कि इसके अंदर सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं निकलता है, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ ही निकलता है। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 1/3 मार्क्स की। तो ये सारा रिटर्न हमारा टेस्ट हो गया। रिटर्न टेस्ट जो पास कर लेगा
वो आ जाएगा हमारे सेकंड फेज के ऊपर, वो है एसएसबी। रिटन टेस्ट आप पास कर लोगे, आपके पास मेल आएगा कि भाई आपका एसएसबी का सेंटर ये है। एसएसबी का मतलब है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये बहुत बड़ा इंटरव्यू है, वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है, पूरी दुनिया में कॉमन है। अमेरिका में भी एसएसबी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का एक ही पैमाना बनाया गया है स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी चेक करने के लिए, जिसको OLQ बोलते हैं। देखिए 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है, आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले दिन आपको आप ट्रेन पकड़ करके या जो भी आपका व्हीकल होगा पकड़ करके वहां पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद पहले ही दिन आपका होगा PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट। आप इस दोनों पेपर दोगे। इसको जो लोग पास करेंगे, इसको मिला करके दोनों को कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करते हैं वही अगले 4 दिन रुकते हैं, वरना पहले दिन आपको भेज दिया जाएगा। सपोज 100 आदमी गए ना, तो 70 से 80 आदमी को वहीं से भेज देते हैं, बाकी 20 आदमी ही वहाँ पे टिकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके छट गए, और जो बचे 4 दिन तक उनका अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ होगा। किसी दिन ग्रुप टास्क होगा, किसी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, किसी दिन आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, किसी दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब आपको ऐसे किलोमीटर में दौड़ाने वाला ये सब नहीं, दिमागी आपका होगा, हर एक चीज़, फिजिकल भी दिमागी होगा। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर होंगी टेस्ट, हर एक चीज़ का आपको वो लोग टेस्ट करेंगे। 5 दिन अपने पास ही रख के खाना पीना खिलाएंगे, पूरे एक ऑफिसर लेवल का आप मज़ा ले रहे होगे वहाँ पे जब आप जाओगे। तो ये हो गया सारा का सारा एसएसबी की डिटेल, यही है। और जो लोग एसएसबी पास कर जाएंगे उनके जो चेस्ट नंबर वहाँ पे मिलता है, वहाँ प्लस लिख जाएगा कि यानी ये लोग मेडिकल में जाने वाले हैं। उसके बाद आप मेडिकल में जाओगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका नाम आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, इस नौकरी के थ्रू आप एयरफोर्स में फ्लाइंग पायलट नहीं बन सकते। मतलब आप सुखोई 30 नहीं उड़ा रहे होगे, आप उड़ा रहे होगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के आप पायलट बन सकते हो, जो इसके अंदर इसके थ्रू पायलट जाते हैं वो हेलीकॉप्टर के पायलट बनते हैं एयरफोर्स के अंदर। बाकी आप आर्मी वगैरह में इन्फेंट्री के अंदर जाके लड़ाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको पूरी इन्फेंट्री में घुसने की आज़ादी होती है, जैसे कि NDA स्टूडेंट को होती है। यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफाइल देखिए, जैसा फौजी का प्रोफाइल होता है वही प्रोफाइल है यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस के लिए। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी वालों को आपको लग रहा होगा कुछ अलग होगा, नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही होने वाला है। OT वाले भी वही काम कर रहे होंगे, कुछ अलग नहीं कर रहे होंगे। सैलरी बता देता हूँ, सबकी सैलरी एक ही होगी सिवाय एयरफोर्स वाले की। ठीक है, आपको अब सैलरी बताता हूँ। अगर आप इन्फेंट्री में हो तो भी आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी। आपको बता दूं, बेसिक सैलरी आप लेके चलो, सब कुछ मिला करके 85,000 रुपये पर मंथ आपको मिलना है, बहुत आसानी से मिलना है। और जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी ना, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग होगी, स्टाइपन 56,100 रुपये, 56,100 रुपीज स्टाइपन मिल रहा होगा आपको ट्रेनिंग के वक्त। और जैसे ही रैंक मिलेगा 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। प्लस अगर आप एयरफोर्स में जाते हो ना, प्लस आप लगा लो अपना फ्लाइंग अलाउंस, 1 लाख से ऊपर, 1,05,000, 1,07,000 आपके मंथली सैलरी आएगी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, आप 25 से कम उम्र के हो, 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा आप आर्मी में जाते हो तो भी आपकी लगभग 1 लाख के आसपास होगी। अगर आप इन्फेंट्री में हो तो आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करके जा रहे हो ना, बीटेक वाले हो, नेवल में जा रहे हो, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। मतलब आप इंजीनियर हो लेकिन बाहर इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हो, डिफेंस में कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपको 10-15 हज़ार रुपये अलग से अलाउंस मिलता है, तो उसकी भी सैलरी 1 लाख रुपये टच हो जाती है। तो बस ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी वाली OTA की सैलरी 85,000 पर मंथ के आसपास रहेगी, बाकी सबकी 1 लाख के पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा हमारा, हमने देख लिया पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें और हमारी सैलरी और प्रोफाइल यही था। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि भाई कौन सी किताबें लें इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, बेस्ट किताबें कौन सी हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंगल किताब से एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत मुश्किल भी नहीं कहूँगा और ईजी भी नहीं कहूँगा। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का रहा है, इंग्लिश ठीक ठाक रही है, इंग्लिश नहीं भी रही है लेकिन बैकग्राउंड मैथ का रहा है, तो आप डेफिनेटली एक सिंगल किताब से इस नौकरी को क्रैक कर सकते हो। और अगर आप OTA वाले हो तब तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि मैथ का आपको तो पेपर ही नहीं देना, तब आप सिंगल किताब से क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंगल किताब की बात करें तो दिशा पब्लिकेशन की किताब मैंने आपको लास्ट ईयर रिकमेंड की थी। सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है। आपके पास वो किताब है ना, यहाँ पर भी काम आ जाएगी, यहाँ पर भी सब कुछ उसी से काम चल जाएगा। नहीं लेने का मन है, नहीं भी आप ले सकते हो, क्योंकि सेम ही पैटर्न है। पुरानी वाली ही ले लो, या सेकंड हैंड भी किताब आप चाहो तो ले सकते हो। वरना दिशा पब्लिकेशन की जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, बहुत मोटी किताब है, उसके अंदर सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है। प्रीवियस ईयर के भी 1-2 पेपर उसके अंदर दिए गए हैं। तो ये सिंगल किताब, सिंगल किताब के साथ भाई मेरे को तो एयरफोर्स अकेडमी चाहिए, मेरे को तो आपका मिलिट्री अकेडमी चाहिए, और डेफिनेटली इतना अच्छा स्कोर करना है कि SSB में भी मेरे को लोग याद रखें कि भाई इसका रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर है, इसको SSB में भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 16 पेपर वाली किताब भाई दिशा पब्लिकेशन ने निकाली है,
है, अभी इसी साल निकाली है और वन ऑफ द बेस्ट किताब है। लेकिन उसके अंदर ये है कि इंग्लिश की किताब, मैथ की किताब और आपकी जीके की किताब, तीनों की अलग अलग किताब उसने निकाली है। लेकिन सब में 16-16 पेपर दिए हुए हैं और सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, टॉपिक के हिसाब से दिए हुए हैं। भाई मैं देखा, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी बुक है, आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई स्पॉन्सर वाला बात हटाओ, आप सर्च करके देखो, उससे अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या फिर आपकी लोकल दुकान में भी। आप सर्च करके देखना, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारी किताब है। 16-16 पेपर दिए हुए हैं। मैं डेफिनेटली कहूँगा पेपर यहाँ पर रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली मैथ के अंदर। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस करना, बहुत आपको हेल्पफुल होगा अच्छे रैंक लाने के लिए। बट ये सारी किताबें आपको नहीं चाहिए भाई। मैं तो यूपीएससी के भी कुछ पेपर देने वाला हूँ, सीडीएस तो दे ही रहा हूँ, एफकेट भी देने वाला हूँ मैं। इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल का भी पेपर देना है मेरे को, सॉरी अभी दे दिया है, लेकिन अगले साल फिर दे दूंगा, क्या पता। तो आप क्या करें, बैंकिंग के भी देने हैं। तो आप क्या करना है, आपको बहुत सिंपल चीज़ करना है, आपको लेना है सिंगल किताबें। मैथ के लिए आप एसेंशियल क्वांट किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। लेकिन ये किताब तब परचेज करना जब बैंकिंग की तरफ रुझान हो। अगर एसएससी की तरफ रुझान आपका ज़्यादा है तो राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आप उसको परचेज कर लेना, बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के अंदर एसपी बख्शी किताब है और एसेंशियल इंग्लिश किताब है। एसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की है, एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की है। अब दोनों मेरे को पैसा बांट रहे हैं भाई, दोनों कैसे पैसा बांटेंगे, एक ही कोई बांटता है, दोनों नहीं बांटते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों किताब अच्छी है, दोनों में से आप कोई परचेस कर सकते हो। दोनों की लेटेस्ट एडिशन निकल चुकी है, जो सस्ती होगी परचेस कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस के ऊपर लूसेंट की जीके की किताब आपको परचेस करनी है, वो तो करनी ही करनी है। इसके बाद अरिहंत या फिर दिशा पब्लिकेशन की जनरल साइंस की किताब आती है, बल्कि मैं दिशा वाली 5000 प्लस क्वेश्चन वाली एक जनरल साइंस की किताब आती है, बड़ी अच्छी बुक है, आप उसको परचेस कर लेना, सस्ती भी है, उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर का भी इसके अंदर कुछ कुछ पूछ लेता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाना, कंप्यूटर की फ्री पीडीएफ पड़ी हुई है वहां पे, आप चाहो तो वहां डाउनलोड कर सकते हो। मैं सीडीएस के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूं, वहां से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो डिफेंस न्यूज आप गूगल कर करके डिफेंस न्यूज को पढ़ लेना, मुझे कोई पीडीएफ मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें मैं आपको कहूंगा करंट अफेयर्स का स्पेशल एडिशन आता है प्रतियोगिता दर्पण का या फिर विजर्ड मैगजीन का। लोकल दुकान में जाना ले लेना, नहीं मिल रहा है ऑनलाइन लेना है तो दिशा पब्लिकेशन का क्वार्टरली करंट अफेयर्स आता है, लास्ट 2 क्वार्टर का आप लेके पढ़ लो, काम आपका चल जाएगा। सारी किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करना। तो ये हो गया सारे के सारे बुक्स की बात। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो ये हमने देख ली बुक्स की बात। अब हम सिलेबस की बात करें तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे बकायदा बताया गया सिलेबस क्या है। इंटरेस्टेड होंगे भाई, नहीं फिर भी मैं बताऊं आपको सिलेबस छांट छांट के अच्छा क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा सिलेबस का, ठीक है। वरना आप देख सकते हो सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो कि नहीं दिया गया है। कट ऑफ हम अंदाजा आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आईएमए का लगभग 135 से 140 का कट ऑफ जाएगा, और आपका नेवल एकेडमी का 125 से 130, एएफए का 150 प्लस ही रहने वाला है, और ओटीए आपका 105 से 110। आप देख सकते हो काफ़ी वैसे बढ़ चुका है। पहले 120 ही कट ऑफ रहता था एयरफोर्स का, और 70-75 रहता था आपका ओटीए का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का। अब कट ऑफ काफ़ी बढ़ चुका है। ये आपका ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं आता है। आपका पता है ना 300 मार्क्स का पेपर था, और ये सारे कट ऑफ आपके उसी के हिसाब से हैं। तो कट ऑफ आप देख सकते हो कि बहुत नॉमिनल है, मिनिमम एकदम कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता है सीडीएस का। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, रिटन टेस्ट से ज़्यादा एसएसबी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए, हमने आई थिंक हर चीज़ के बारे में जान लिया, कट ऑफ भी देख लिया, हर एक चीज़ पे डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।